नमस्कार दोस्तों, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो LUCC के निवेशक हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृतक के निवेशकों के वारिस का क्या होगा, है ना। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं इस विषय में। पूरा वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर ऐसे किन्हीं निवेशक का अगर ऐसा हुआ है तो वो अपना पैसा कैसे निकालेंगे। दोस्तों LUCC के निवेशकों के लिए एक बड़ी जानकारी यह है जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों उन निवेशक और अभिकर्ता परिवारों के लिए है जिनका पैसा LUCC में फंसा हुआ है और जो परिसमापक के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, पिछले कई दिनों से हमारे पास जो है काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं और इसका प्रश्न भी आ रहा है कि यहाँ पे दोस्तों दो प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो पहला प्रश्न है दोस्तों कि यदि निवेशक की मृत्यु हो चुकी है तो उसका पैसा कौन प्राप्त करेगा। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि फॉर्म में राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो सत्यापित करने की शर्त है, लेकिन कोई अधिकारी फोटो प्रमाणित नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। आज हम इन दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मृतक की। जो निवेशक मृत हो जाते हैं उनका मामला हम समझते हैं कि कैसे यहाँ पे उनका पैसा वापस होगा। दोस्तों यदि किसी निवेशक का मृत्यु हो चुका है तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जमा राशि समाप्त हो गई है। निवेशक के कानूनी अधिकार और उसके नामांकित व्यक्ति या वैध उत्तराधिकारी को प्राप्त होते हैं। साथियों, यदि निवेशक ने खाते में चाहे कुछ भी खाता खुलवाया हो, चाहे FD हो, RD हो या MIS हो, अन्य कोई भी खाता खुलवाया है तो उनके खाता खोलने के समय वहाँ पे एक नॉमिनी का नाम भी दिया जाता है। ये आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा। तो सबसे पहले उसे नॉमिनी को दावा प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी नॉमिनी का नाम है वो अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि नॉमिनी का कौन कौन से दस्तावेज लगाएं। यह भी जान लीजिए दोस्तों, अगर निवेशक का मृत्यु हो जाती है तो उनका जो है मृतक प्रमाण पत्र लगेगा, उनका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, निवेश से संबंधित दस्तावेज। जब निवेश किए थे उस समय आपको दस्तावेज मिले होंगे, वो दस्तावेज लगेंगे। एक शपथ पत्र भी लगेगा। जो शपथ पत्र होगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो है आपको एफिडेविट कराना होगा। शपथ पत्र यदि नाम किसी दस्तावेज से दर्ज है तो उसकी प्रति भी लगेगी। अगर कहीं नॉमिनी के रूप में दर्ज है वो, लेकिन यदि नाम के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की आवश्यक नहीं है। आवेदन में यह स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता है कि सोसाइटी के अभिलेखों में मेरा नॉमिनी के रूप में दर्ज है, जिसकी जांच परिसमापक कार्यालय द्वारा किया जा सकता है। साथियों, कई परिवार ऐसे हैं जहां निवेशक की मृत्यु हो चुकी है और नॉमिनी भी दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में वैध उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में भविष्य में परिसमापक अतिरिक्त दस्तावेज जैसे परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र मांग सकता है। लेकिन दावा आप जो
चीज़ें जो मैंने बताई है वह लगा करके आप पेश कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा सुझाव है कि समय सीमा के भीतर दावा अवश्य जमा करें। यदि बाद में कोई कमी निकाली जाती है तो उसे पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय की। दावा फॉर्म में लिखा गया है कि फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। यदि सबसे पहले समस्या उत्पन्न हो रही है, देश के विभिन्न राज्यों से निवेशक और अभिकर्ता बता रहे हैं कि आधिकारिक फोटो प्रमाणित करने से मना कर रहे हैं। कई अधिकारी कहते हैं कि क्या हमने खाता नहीं खुलवाया था और या मुझसे पूछकर खाता नहीं खुलवाया। सत्यापन क्यों करे? ऐसी स्थिति में निवेशक क्या करे? मेरा कानूनी और व्यावसायिक सुझाव यह है कि निवेशक दावा दाखिल करने में देरी न करे। अपना जो नया फोटो लगाए और फोटो पर स्वयं हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करे, ताकि फोटो आवेदन का संबंध स्थापित हो सके। दोस्तों यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की जो प्रमाणित प्रति लगाएं, यानी जो भी आप साक्ष्य लगाए उसमें कॉपी, जो जीरोक्स कॉपी है, उस सब पे आपके सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो नया फ़ोटो लगाएंगे या आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक या कोई भी प्रमाण पत्र, इसके अतिरिक्त एक स्पष्टीकरण पत्र भी लगाएं, जिसमें यह उल्लेख हो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण कराए जाने का प्रयास किया गया लेकिन प्रमाण पत्र नहीं हुआ। दोस्तों यदि आप दावा ही दाखिल नहीं करेंगे तो आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं आएगा। यदि किसी दस्तावेज में कमी हो तो परिसमापक भविष्य में स्पष्टीकरण मांग सकता है, लेकिन दावा जरूर करना है, वो भी समय सीमा के भीतर। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो मृतक निवेशकों के परिवार वाले जो है घबराए नहीं। नॉमिनी या वैध अतिरिक्त उत्तराधिकारी का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। राजपत्रिका अधिकारी द्वारा फोटो सत्यापन में कठिनाई आने पर दावा रोका नहीं जा सकता है। उपलब्ध पहचान दस्तावेज, स्वयं सत्यापित फोटो और स्पष्टीकरण पत्र के साथ दावा प्रस्तुत करें, ताकि आपका दावा रिकॉर्ड पर दर्ज हो जाए। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का जो है मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।